ये गाथा उस महान क्रांतिकारी की, वीर शहीद उधम सिंह की। ये गाथा उस वीर की जिसने कसम खाई और 21 साल बाद लंदन में जाके उन्हीं के घर में सैकड़ों लोगों के सामने छलनी कर दी छाती और अपना बदला लिया। ये है ऐसे वीर की गौरव गाथा जिसने भारत के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर हंसते हंसते कर दिए। साल 1919 का था। भारत पर अंग्रेजों का राज था। जलियांवाला कांड, ये भारतीय इतिहास का काला सच है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जलियांवाला बाग पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। एक शांतिपूर्ण तरीके से सभा हुई। तब उन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, निहत्थे बच्चे, बुजुर्गों और औरतों पर। इस घटना ने अंदर से पूरे देश को हिला दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी का बदला लिए भारतीय शेर उधम सिंह जा पहुंचा इंग्लैंड और करीब 21 सालों बाद 1940 में इस घटना के जिम्मेदार शख्स को गोली मारकर उधम सिंह ने अपना बदला लिया। लेकिन उधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं मारा था, उसका निशाना तो कोई और था। क्या है उधम सिंह जलियांवाला कांड की पूरी कहानी, आज हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और देखिए भारत माँ के वीर सपूत की जीवन गाथा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में 20,000 लोगों की सभा हो रही थी। बैसाखी का दिन था। जहां पर सभा हो रही थी वहां पर घुसने का एक छोटा सा गेट था। चारों तरफ से बाउंड्री हो रही थी। उस 3.5 फुट के गेट पर टैंक खड़ा कर दिया था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। जलियांवाले बाग में बैसाखी और स्वतंत्रता सेनानी की गिरफ्तारी और रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। रॉयल एक्ट क्या था? रॉयल एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत से उभर रहे आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए भी उसे जेल में बंद कर सकती थी। इसी का विरोध करने के लिए सभा हुई। सभा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। सभा शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी। उस समय ब्रिटिश सरकार की तरफ से सभी सभाओं पर बैन था, जिस वजह से वहां पर सेना पहुंच गई। जनरल डायर ने सबसे पहले वहां से निकलने वाले रास्ते पर टैंक खड़ा कर दिया। जो भी वहां से जान बचाने की कोशिश करता उसको टैंक से उड़ा दिया जाता। फिर वो और उसकी सेना अंदर आ गई। बिना किसी वार्निंग के तहत शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए लोगों पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। बचने के सभी रास्ते बंद थे। लोग जाते तो जाते कहाँ। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन सेना तो बर्बरता पे उतर आई थी। सेना ने मरे हुए लोगों को उस कुएं में फेंक दिया था ताकि कुएं में उन लोगों की दम घुटने से मौत हो जाए। इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग जख्मी हो गए थे। जिंदे बचने वाले में 18 साल का लड़का भी था। वो लड़का जो उन्हीं की जमीन पर जाकर उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाला था। वो लड़का जो भारत के लोगों ने उनको भुला दिया। अमर शहीद उधम सिंह। उधम सिंह ने वह सब अपने आंखों से देखा था। डायर के इस करतूत पर बौखलाए उधम सिंह पर अब खून के बदले खून सवार हो चुका था और वह आक्रोश में धधक रहे थे। कहते हैं कि उधम सिंह ने जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को सबक सिखाने की शपथ ली। जब तक इस नरसंहार के असली गुनहगार की मौत की नींद न सुला दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब डायर की मौत नींद सुलाना उसका मुख्य लक्ष्य बन चुका था। जिस डायर ने गोली बरसाना शुरू करा था, उस दौरान 1927 में जनरल डायर की मौत ब्रेन हैमरेज से हो गई थी, जो इस बर्बरता के दौरान वहां था। अब उधम सिंह का मकसद सिर्फ उस डायर पर था जिस दिन उन लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। उसका नाम मिचेल ओ डायर था। जनरल डायर उस समय टुकड़ी को लीड कर रहा था जिसने बर्बरता की। जिसने ऑर्डर दिया था वह उस समय मिचेल ओ डायर पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसी ने खूनी खेल का ऑर्डर जनरल डायर को दिया था। उधम सिंह बचपन में ही अनाथ हो गए थे। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनान गांव में हुआ था, जिनका असली नाम शेर सिंह था। महज 7 साल की उम्र में सिर से माँ बाप का सहारा छिन गया, जिसके बाद उन्हें उनके भाई के साथ अमृतसर के सेंट्रल खासा अनाथालय में शिफ्ट कर दिया। वहीं शेर सिंह को लोग उधम सिंह के नाम से पुकारने लगे। साल 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। देश के इस नरसंहार का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी उधम सिंह ने विदेश की तरफ रुख किया। साल 1920 में वे अफ्रीका पहुंचे। वर्ष 1921 में नैरोबी के रास्ते अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन वीजा ना मिलने के कारण ऐसा हो नहीं पाया।
उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार 1924 में वह अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो गए। यहां पहुंचकर अमेरिका में सक्रिय गदर पार्टी में शामिल हो गए और फिर क्रांतिकारियों से मजबूत संपर्क बनाते चले गए। उन्होंने फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस आदि कई देशों की यात्रा करके क्रांतिकारियों को जोड़ा। साल 1927 में वे भारत लौट आए और शहीद भगत सिंह जी से मुलाकात की। विदेश से लौटते समय वहां से पिस्तौल छुपाकर ले आए थे, जिसके कारण पकड़े जाने पर अमृतसर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके कारण उन्हें 4 साल की जेल हुई, लेकिन उधम सिंह का मकसद साफ था। 1940 के आते ही डॉयर रिटायर हो गया था, भारत छोड़कर इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था। उधम सिंह भी बड़ी मुश्किलों के साथ इंग्लैंड पहुंच गए। डायर तक पहुंचना आसान काम था नहीं, इसलिए उन्हें काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा था। काफ़ी वक्त तक वो वहां रहे। इंग्लैंड में उधम सिंह ने किराए पर एक घर लिया। जनरल डायर को मारने की तैयारी शुरू करने लगे। उधम सिंह को पता लगा कि 31 मार्च 1940 को लंदन के किंगस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंटर एशियन सोसाइटी का संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, जहां माइकल और डायर भी आमंत्रित है। यहीं उधम सिंह का अपनी मोटी किताब लेकर पहुंचे। अपनी मोटी किताब लेकर पहुंचे। उधम सिंह अच्छे से अंग्रेज की तरह कपड़े पहने हुए किताब के पन्नों को काटकर उस किताब में पिस्तौल छिपा रखा था। कहते हैं जैसे ही डॉयर मंच पर पहुंचा, उधम सिंह ने एक के बाद एक 6 गोलियां चलाई, जिनमें से 2 गोलियां डायर को लगी और एक तो उसके दिल से आर पार हो गई। माइकल और डायर का सीना छलनी छलनी करने के बाद उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। इसी गोली कांड के बाद ब्रिटिश कार्यकर्ताओं को भी चोट आई थी। उधम सिंह के सीने में 21 साल से धधकती ज्वाला शांत हो चुकी थी। उधम सिंह के इस हमले को देखकर हर कोई सन्न रह गया था। उधम सिंह भगत सिंह को अपना हीरो ही नहीं बल्कि अपना गुरु मानते थे, इसलिए वे वहां से भागे नहीं, भगत सिंह की तरह अपनी गिरफ्तारी करवाई। गिरफ्तार होने के बाद उन पर मुकदमा हुआ। अब दुनिया भर में उनका नाम पहुंच गया। सारे भारतीय अपनी छाती फुला रहे थे। उधम सिंह की तरफ से केस लड़ने वीके कृष्णन मेनन सामने आए। उस समय नेहरू और गांधी ने इस फैसले की निंदा ही नहीं बल्कि पागलपन बताया। 1952 में नेहरू ने भी उधम सिंह को शहीद आजम कहा और उनके इस काम को सही ठहराया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। बहुत जल्द से जल्द इस ट्रायल को पूरा किया गया। वहां पर उधम सिंह ने 42 दिन की भूख हड़ताल भी की। इस हड़ताल को तोड़ने के लिए जबरदस्ती खाना खिलाया गया। वहां पर उन्हें बड़ा प्रताड़ित किया गया। नखून तक अंग्रेजों ने उखाड़ डाले। फिर भी उधम सिंह ने गर्व से इस फैसले को सही बताया। 4 महीने बाद 13 जुलाई 1940 को उधम सिंह को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। स्टेटमेंट में साफ कह दिया था, इस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे इस बात पर गर्व है। उधम सिंह ने यह भी कहा था, बचपन में मैं अनाथ हो गया था और भाई का भी देहांत हो गया था, मैं किसके लिए जीता। इस ट्रायल का उधम सिंह ना होकर राम मोहम्मद सिंह आजाद पर लड़ा। इसे वे भारत को संदेश देना चाहते थे। वे केवल एक सिख ही नहीं, सच्चे भारतीय भी हैं। भारत के विभिन्न धर्मों के लोग उनके साथ हैं। ऐसे थे अमर शहीद उधम सिंह। उनकी अस्थि को 1970 के दशक में भारत लाया गया, जिसका कुछ हिस्सा सतलुज नदी में विसर्जन किया गया और कुछ हिस्सा आज भी उसी जलियांवाले बाग में रखा गया है। हम अक्सर आज भी गांधी जयंती 15 अगस्त की छुट्टियों में ऐसे वीर शहीद उधम सिंह को भूल जाते हैं। वे वो लोग हैं जिन्हें हंसते हंसते जान देती थी ताकि हम लोग आज आज़ादी से जी सके, हम लोग आज आज़ाद नागरिक की तरह जी सके। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद रखें और आने वाली पीढ़ियों को उनकी गौरव गाथा सुनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर आदमी तक ये गौरव गाथा पहुँचे। वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना।